लगे हाथ हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उतार लो इसको, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ वैसे हम लोग इसको सूत्र के रूप में याद रख लेते, बस कहानी खत्म हो जाता है। जब पूछा जाए कि इस सूत्र को क्या कहते हैं तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। क्लियर? और ये किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। चलो मिटा दे इसको। ये बेसिक चीजें हैं जिसको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं ताकि आप लोगों को आगे चल करके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर भूल गए हो तो याद आ जाना चाहिए। आप लोग लिख लो, कभी कभार इसको देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बड़ा त्रिभुज है, कितना छोटा त्रिभुज है ना? क्या बोलते, कितना बड़ा आपका हॉल है। जैसे किसी आप रूम में रहते हो, कितना बड़ा है जी, उसका क्षेत्र कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है ना? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप सबको पता होगा। अगर किसी त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ रहे, ठीक है, क्या दिया हुआ रहे? ऊंचाई दिया हुआ रहे और आधार दिया हुआ रहे। आधार और ऊंचाई अगर दिया हुआ है तो हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का जो एरिया निकालते हैं वो क्या निकालते हैं हम लोग? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करते हैं, है ना? ऊंचाई को हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं, ठीक है, या लंब भी हम लोग बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे छोड़ तो ऊंचाई ही रहने दो। अब जैसे हम लोगों ने अभी समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया, समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया, तो समकोण त्रिभुज में जैसे हमें अगर दिया हुआ है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका आधार हमें दे देगा 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई बता देगा कि मान लेते हैं ये हमारा 6 मीटर है। तो बताओ जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप क्या करोगे? सीधा इस सूत्र पर आप अप्लाई कर दोगे, लिखोगे 1/2, उसके बाद आधार चाहिए। आधार क्या है हमारा? 4 मीटर। उसके बाद क्या चाहिए? लंब चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। तो आप यहाँ 6 मीटर लिख लोगे। 1/2, आधार मेरा 4 मीटर, ऊंचाई मेरा 6 मीटर है, बैठा दिया। अब इसको काट के निकाल लोगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12 हो गया मीटर मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 12 वर्ग मीटर निकलेगा, है ना? चलो ये तो रही बात जब हमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तब। कैसा भी त्रिभुज रहे, अब जैसे हमारा ये हमारा एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज दे देगा और बोलेगा कि भाई इस त्रिभुज का जो आधार है, ये जो आधार है, ठीक है, आधार जो है ये 12 मीटर का है और इसका जो शीर्षलंब है, इसकी जो ऊंचाई है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये 5 मीटर का है। तो बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? आधार दिया हुआ है और हमें ऊंचाई दिया हुआ है, तो बस 1/2 गुना आधार। आधार मेरा 12 मीटर है तो हम यहाँ 12 मीटर लिखेंगे। ऊंचाई मेरा 5 मीटर है तो ऊंचाई की जगह हम 5 मीटर लगा देंगे, तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार मेरा 12 मीटर है गुना ऊंचाई, ऊंचाई हम लोगों ने 5 मीटर डाला है, तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, कटेगा तो 6 5 30 हो जाएगा। मीटर 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 स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते समझ में आया होगा, ठीक है। या हमारा त्रिभुज अगर ऐसे दिया हुआ रहे, देखो ऐसे अगर दिया हुआ रहे
ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें भी अगर हमें ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई बोले तो ये मान लेते हैं ये हमारा आधार है और इसकी ऊंचाई जो है ना बिल्कुल ऐसे हम सीधा करेंगे, इसको आधार को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आधार हमारा जितना भी दिया मान के चलते ये आधार हमारा 4 मीटर है और यहाँ से ऊंचाई जो है इसकी मान लेते 3 मीटर है। तो आधार भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो हम इसका भी इसी सूत्र की मदद से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, राइट। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब और सूत्रों की भी चर्चा कर लेते हैं। चलो, वहीं यदि हमें समबाहु त्रिभुज दिया हुआ रहे, ठीक है, ये नॉर्मल सूत्र है, ठीक है, यहां लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज यानी भुजा की माप अगर दिया हुआ रहे, बोलेगा एक त्रिभुज है, ठीक है, यह हमारा क्या है? त्रिभुज है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और तीनों भुजा का माप 2-2 मीटर करके है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए एक विशेष सूत्र है, √3/4, ठीक है, गुना भुजा स्क्वायर, गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। यह सिंपल में हम लोग यहाँ ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, ऐसे याद करते हैं, √3/4 गुना a स्क्वायर। ए हमारा क्या है? भुजा है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होगा। क्लियर? अब अगर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सीधा ये सूत्र लगाएंगे, क्या? जैसे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा मेरा कितना है? 2 मीटर है, तो 2 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3/4 हो जाएगा गुना 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला वो √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो, राइट। चलो, इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के भी बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, मान के चलते हैं इसमें जो है ये दोनों, इनको हम बराबर भुजा ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 3 मीटर है और ये हमारा भी 3 मीटर है और आधार जो है ना ये 4 मीटर का है, सॉरी ये तीसरा भुजा ये 4 मीटर का है। ये हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र दे रहे हैं वो आपको याद रखना। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो b/4 √4a² घटा b², ये वाला आपको सूत्र याद रखना है। a हमारा क्या है? तो a हमारा बराबर भुजा है और b हमारा असमान भुजा, ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा, ठीक। a हमारा 3 मीटर है और b हमारा 4 मीटर है। तो ये वाला सूत्र लगा करके जब आपको समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा पता हो, बराबर भुजा पता हो और असमान भुजा पता हो, तो ये वाला सूत्र लगा करके हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? b/4, b हमारा कितना है? 4 मीटर है, ठीक है, बटा 4 √4 गुना a², a हमारा कितना है? 3 है, 3 पर स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, नहीं, b हमारा 4 है, 4 चौका 16 हो गया, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी मीटर स्क्वायर हो गया और ये भी हमारा मीटर स्क्वायर है। क्यों? यहाँ 3 मीटर है ना, समझ रहे हो? इतना तो समझते हो ना।
चलो आगे हम देखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा एक बार में, कट गया, कटा ना जी। या चलो ऐसे कर लेते अगर इतना समझ में नहीं आया तो। मीटर स्क्वायर घटा, हाँ 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर कर देंगे, दोनों जगह मीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 तो खत्म, 4/4 कट गया, बचा कितना, 1 बचा, यानी कि ये अकेले मीटर बच गया। उसके बाद रूट के अंदर 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 घटा 16, 36 घटा 16, यहाँ भी मीटर स्क्वायर यहाँ भी मीटर स्क्वायर, तो दोनों का मीटर स्क्वायर में से मीटर कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सिंपल याद करो, छोड़ो हटो। अब ये काटोगे, 36 में से 16 चला गया, कितना बचा, 20 बच गया। ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 20 हो गया, अगर 20 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस 20 में 4 है, 4 5 6 20 है ना, तो इसका एक तो 2 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर में रह जाएगा, यानी 2√5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस सूत्र से निकाल लेंगे। क्लियर। अगर वहीं विषम बाहु त्रिभुज रहे तो हम लोग क्या करते हैं, वहां हीरोन का सूत्र लगा करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्लास 9th में पढ़े होंगे हीरोन का सूत्र। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, मिटा दो इसको। सामान्य त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला सूत्र लगाते हैं। क्लियर। समबाहु त्रिभुज के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब आते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़े हैं। देखो यहाँ विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये सी, तीनों भुजा अलग अलग। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप S निकालते हैं ना। क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज का परिमाप हो गया। त्रिभुज के परिमाप को हम 2 से भाग कर देंगे, ये हमारा S निकल जाता है। ठीक है, अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज का हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ये हमारा हीरोन का सूत्र है। ठीक, इस सूत्र का नाम है हीरोन का सूत्र। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालने का है। उदाहरण के तौर पर एक हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, मान के चलते हैं यही एक तो त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। ये हमारा 5 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, ये 6 मीटर का है, मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बस इसी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, S का मान निकालेंगे। S क्या है, तो अर्ध परिमिति है, अर्ध परिमाप त्रिभुज का। तीनों भुजा को जोड़ेंगे
5 जोड़ कितना 4 जोड़ 6 बटा 2 करेंगे। 6 4 10, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 बटा 2 हो जाएगा। एस हमारा 15 बटा 2 निकल गया। चलो अब हम इसमें लगाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे, एस लगाते हैं। एस हमारा कितना निकला 15 बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 15 बटा 2 ब्रैकेट एस लिखेंगे यानी 15 बटा 2 लिखेंगे। घाटा ए हमारा कितना है, ए किसको मानोगे, मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, किसी को, है ना, ए हम मान लेते 5 मीटर है। फिर क्या करेंगे, एस घटा बी, एस हमारा 15 बटा 2 घटा बी, बी हमारा 4 मान लेते हैं। उसके बाद एस 15 बटा 2, एस घटा सी, सी हमारा 6 है। क्या इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 बटा 2 हो जाएगा गुना। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10 घटा है तो 15 में से 10 चला गया, 15 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 10 चला जाएगा 5, यानी 5 बटा 2 हो गया। क्लियर। उसके बाद इसकी बात करेंगे गुना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 चुका 8 हो गया, तो 15 में से 8 चला गया, 15 में से 8 चला गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी ये 7 बटा कितना हो गया 2 हो गया। इसकी बात करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 15 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3 बटा 2 हो गया। नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हमको यहाँ नज़र आता है ना, नीचे जो है ना, देखो यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। इन सबको अगर देखेंगे तो इस 15 में एक ठो 5 है और एक ठो 3 है। रूट से बाहर कैसे करते हैं, ऐसा ले लिया कि बटा वाला आ गया है ना, बिना बटा वाला लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, आप लोग को समझ में और थोड़ा ज़्यादा था। खैर कोई बात नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या हो गया, इसको तो आपको सब करना ही ना है। तो क्या करोगे हम लोग, यहाँ देखो इस 15 में जो है ना, एक ठो 5 है और एक ठो 3 है, और यहाँ एक ठो 5 है और यहाँ एक ठो 3 है। अच्छा, इसको ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं ताकि और थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। इस 15 में 3 और 5 है, ठीक है, गुना 5 बटा 2 गुना 7 बटा 2 गुना 3 बटा 2। अब यहाँ देखो रूट के अंदर में, रूट के अंदर देखोगे ऊपर की बात करेंगे, एक ठो 3 यहाँ है, एक ठो 3 यहाँ है, 2 ठो 3 है ना, तो 2 ठो होने से एक ठो बाहर हो जाता है रूट से, तो इस 3 को हम रूट से बाहर कर देंगे। ठीक, ऊपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक ठो 5 यहाँ है, एक ठो 5 यहाँ, 2 ठो 5 है ना, तो हम इस 5 को भी क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर बच क्या गया, 7 बच गया। 7 का तो जोड़ा नहीं है तो उसको हम बाहर नहीं कर सकते, वो रूट के अंदर रह जाएगा। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं, एक ठो 2, 2 ठो 2, यहाँ 2 ठो 2 है ना, तो एक ठो 2 बाहर हो जाएगा बटा में। उसके बाद यहाँ भी देखो 2 ठो 2 है, गुना हो रहा है नीचे, तो एक ठो 2 इसका भी बाहर हो जाएगा। नीचे वाला बाहर हो गया पूरा, है ना। अब बच क्या क्या, सिर्फ ऊपर में 7, तो ये रूट के अंदर 7 रह जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दे, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, यानी 15 बटा 4 रूट 7। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 15 बटा 4 रूट 7 हो गया वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। नहीं, अब आप इस तरह से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, जहाँ तक मैंने आप लोग को बताया। नॉर्मल सूत्र बता दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्लियर। दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया, वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता दिया, क्या होता है, b/4 रूट के अंदर 4a² घटा b² होता है। उसके बाद ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ये हीरोन का सूत्र से निकाल लेते हैं। पहले s निकालते हैं, s क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी अर्ध परिमाप।
त्रिभुज का अर्ध परिमाप, उसके बाद ये वाला सूत्र लगा करके हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। क्लियर?